नमस्ते। आज हम एक ऐसी जबरदस्त चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। देखिए, आजकल ग्लोबल मार्केट में काफी उथल-पुथल मची हुई है ना? खासकर अगर हम मिडिल ईस्ट के हालात और एनर्जी प्राइसेस की बात करें। ऐसे वॉलेटाइल टाइम में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखना सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। मई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री की जो 5 देशों की राजनयिक यात्रा थी, वो बिल्कुल इसी चीज पर फोकस थी। इस स्टोर ने न सिर्फ नए रास्ते खोले हैं, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए एक बिल्कुल ठोस नींव रख दी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस डीप डाइव में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस हिस्टोरिक यात्रा में ऐसा क्या खास था जिसने टेक और सप्लाई चेन की दुनिया में इतनी हलचल मचा दी। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, $40 बिलियन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस मई 2026 की यात्रा के दौरान लगभग $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लेजेस सिक्योर किए गए। सोचिए, सिर्फ इस एक टूर में टोटल 57 एग्रीमेंट्स और एमओयूज पर साइन हुए हैं। ये फिगर अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस 5 देशों के दौरे के आर्थिक मायने आखिर कितने बड़े हैं। ये सिर्फ आम डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं थी, बल्कि आर्थिक विकास के लिए एक बेहद आक्रामक और सक्सेसफुल कदम था। इस पूरी चर्चा को हम 6 मेन हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द 2026 5 नेशन टूर। दूसरा, सिक्योरिंग द एनर्जी लाइफलाइन। तीसरा, द जायंट सेमीकंडक्टर लीप। चौथा, ग्रीन टेक इन द नॉर्डिक्स। पांचवा, क्रिटिकल मिनरल्स एंड डिफेंस। और आखिर में द रोड टू 2047। तो बस आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द 2026 5 नेशन टूर। मई 15 से मई 20 तक का ये दौरा लिटरली एक वोलविन टूर था। रफ्तार देख रहे हैं आप। 15 मई को शुरुआत होती है यूएई से, उसके तुरंत बाद 16 और 17 को नेदरलैंड्स, फिर 18-19 को स्वीडन और नॉर्वे, और फाइनली 19-20 मई को इटली। सिर्फ 6 दिन और पूरे 5 देश। ये कोई रैंडम स्टॉपओवर्स नहीं थे। दुनिया भर की इंस्टेबिलिटी के बीच आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर एक देश को बहुत ही केयरफुली चुना गया था। इसे कहते हैं एकदम फोकस्ड और फास्ट पेस डिप्लोमेसी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सिक्योरिंग द एनर्जी लाइफलाइन, जिसकी शुरुआत हुई मिडिल ईस्ट से। यूएई वाले स्टॉप से हमें 2 बहुत ही मैसिव डील्स मिली हैं। एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरी तरफ डिफेंस फ्रेमवर्क। हुआ क्या कि एरियन ओसी के साथ जो नए पैक्ट्स हुए हैं, उसके बाद अब हम विशाखापट्टनम और चांदीखोल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में 30 मिलियन बैरल्स तक क्रूड ऑयल स्टोर कर पाएंगे। एलपीजी सप्लाई के लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स भी सिक्योर किए गए। और हां, यूएई ने $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी क्लियर वादा किया। वहीं दूसरी तरफ साइबर डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे डिफेंस कोलैबोरेशंस ने देश की सुरक्षा को एक नया एज दे दिया है। यानी एनर्जी और डिफेंस दोनों फ्रंट पर एक सॉलिड विन। आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ, द जायंट सेमीकंडक्टर लीप। नेदरलैंड्स में पूरे 17 मेजर पैक्ट साइन हुए हैं। ये एक ट्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नया दौर है। यहाँ 2026 से 2030 तक का एक पूरा स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई सब कुछ शामिल है। देखिए, भारत और नेदरलैंड्स के बीच पहले से ही लगभग $28 बिलियन का ट्रेड होता है और डच इन्वेस्टमेंट्स $55 बिलियन के पार हैं। इस नए रोड मैप के बाद ये नंबर्स आने वाले समय में किस तेजी से बढ़ेंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इस सेमीकंडक्टर लीप का आखिर असल मतलब क्या है? तो बात यह है कि हम यहाँ सिर्फ बाहर से पार्ट्स लाकर उन्हें असेंबल या टेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जहाँ सिलिकॉन वेफर्स पर डायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स बनाए जाते हैं। ये हमारे टेक इकोसिस्टम की सबसे बड़ी मिसिंग लिंक थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। ये सच में एक बहुत ही बड़ी टेक्निकल लीप है। और इस लीप को हकीकत में बदलने के लिए लग रहे हैं पूरे $11 बिलियन, 11 बिलियन। ये मैसिव इन्वेस्टमेंट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है गुजरात के ढोलेरा में। वहां बनने वाला ये नया प्लांट 300 मिलीमीटर वेफर्स बनाएगा। ये वही वेफर्स हैं जो एआई एप्लीकेशंस, हमारे स्मार्टफोन्स और मॉडर्न ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जान होते हैं। 2028 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे स्केल के प्रोजेक्ट्स लिटरली पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर बदल कर रख देते हैं। इस लैंडमार्क डील के 3 सबसे मेन पिलर्स को समझना बहुत जरूरी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तो लोकल प्लांट और इन्वेस्टमेंट ला ही रहा है, पर सबसे गेम चेंजिंग बात है एएसएमएल का इसमें जुड़ना। एएसएमएल दुनिया की टॉप लिथोग्राफी इक्विपमेंट मेकर है और वो अपने एडवांस्ड ईयूवी और डीयूवी टूल सप्लाई करेगी। ये टूल्स एडवांस चिप्स बनाने के लिए एकदम जरूरी होते हैं।
साथ में ताइवान की PSMC भी है जो 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर नोड्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। सोचिए, ये सब मिलकर एडवांस चिप्स के लिए बाहर के देशों पर हमारी डिपेंडेंस को कितना कम कर देंगे। इस डील ने सच में इंडिया AI मिशन में जान फूंक दी है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, ग्रीन टेक इन द नॉर्डिक्स। स्वीडन और नॉर्वे के स्टॉप पर पूरा फोकस फ्यूचर प्रूफिंग पर था। ग्रीन हाइड्रोजन, 5G और 6G के लिए एक नया AI कॉरिडोर, ब्लू इकोनॉमी और इंडिया स्वीडन जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से आने वाले निवेश में लगभग 200% का बड़ा उछाल आया है। और हाँ, पूरे 43 सालों में ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया, जहां एक नई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी गई। ये अलायंसेस साफ बताते हैं कि क्लीन टेक हमारे भविष्य के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, क्रिटिकल मिनरल्स एंड डिफेंस। अगर हम इस पूरे दौरे की स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करें तो ये एकदम बैलेंस्ड अप्रोच लगती है। 25% एनर्जी सिक्योरिटी, 25% हाईटेक फैब्रिकेशन, 25% ग्रीन सस्टेनेबिलिटी और 25% डिफेंस और मिनरल्स। इटली और स्वीडन वाले स्टॉप्स ने इस ब्रॉडर स्ट्रैटेजी को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। इटली के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर MOU साइन हुआ, जो EV मार्केट के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं स्वीडन में साप के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करने पर बातचीत हुई। ये डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इतना क्रूशल है ताकि हम किसी एक सोर्स पर ओवर रिलायंट ना रहें और अपनी सप्लाई चेन को बुलेट प्रूफ बना सकें। वैसे इन बड़े बड़े एग्रीमेंट्स के बीच डिप्लोमेसी का एक बड़ा ही खूबसूरत सॉफ्ट पावर एंगल भी देखने को मिला। इटली में जहां एक तरफ फूड सिक्योरिटी के लिए प्रतिष्ठित FAO एग्रीकोला मेडल मिला, वहीं PM जॉर्जिया मेलोनी के साथ मिलेडी चॉकलेट वाला वो वायरल और हल्का फुल्का मोमेंट भी सबने देखा। ऐसी बातें सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं बनाती, बल्कि देशों के बीच के कल्चरल कनेक्शंस को मजबूत करती हैं। और सच्ची बात तो ये है कि डिप्लोमेसी में ये ह्यूमन टच कई बार सबसे प्रभावी साबित होता है। तो आखिर में आते हैं अपने छठे और अंतिम हिस्से पर, द रोड टू 2047। इन 56 एग्रीमेंट्स के बाद इस यात्रा का एक बहुत ही क्लियर और बड़ा मैसेज निकल कर आता है, विश्व बंधु। ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा उथल पुथल है, वहाँ एक स्टेबल, रिलायबल और ग्लोबल फ्रेंड बनना सच में बहुत मायने रखता है। ये मल्टी नेशन आउटरीच सिर्फ हमारी सप्लाई चेन्स की कमजोरियों को ही ठीक नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक भरोसेमंद पार्टनर की छवि को और भी ज़्यादा ठोस बना रहा है। तो चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या ये 57 एग्रीमेंट्स सच में वो कैटलिस्ट साबित होंगे जो इस देश को दुनिया का अगला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना देंगे? $40 बिलियन का ये बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, टेक ट्रांसफर्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स का ये नया चैप्टर, क्या ये सब मिलकर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना वाकई पूरा कर पाएंगे? एक बार इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको इस कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी को समझने में मदद मिली होगी।